The phrase "a king of exile" in the poem Snake stands for the rat, the elephant, uncrowned king, none of these। इसमें जो लिखा हुआ है टर्म किंग ऑफ एग्जाइल, इसका मतलब होता है ऐसा राजा जिसे देश से निकाला गया हो। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्नेक। स्नेक नाम का जो पोएम है उसे किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? तो उसका नाम है D.H. लॉरेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा D.H. लॉरेंस। अगला है द स्नेक केम टू वाटर ट्रफ ऑन ए डैश। यानी कि सांप जो है वो वाटर ट्रफ, ये जो वाटर ट्रफ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है पानी रखने वाला बर्तन या फिर कहिए नाद, या यानी कि जहाँ जिस बर्तन में या जिस पॉट में छोटा हो या बड़ा हो जहाँ पे हम लोग पानी स्टोर करते हैं उसे बोलते हैं वाटर ट्रफ। तो सांप जो है वो आया था वाटर ट्रफ के पास कैसे दिनों में? हॉट, रेनी, कोल्ड या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हॉट। अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, यानी स्नेक जो पोएम है उसके अनुसार ब्लैक स्नेक्स आर, काले सांप जो होते हैं वो पहला है इनोसेंट, ब्यूटीफुल, क्रूल या नन ऑफ दीज। तो इनोसेंट का मतलब होता है निर्दयी, ब्यूटीफुल का सॉरी इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी और नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनोसेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया इनोसेंट। अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक हुज कलर इज गोल्डन आर, यानी कि पोएम के अनुसार सांप जिसका कलर गोल्डन होता है, गोल्डन ब्राउन कलर का यानी पीला भूरा रंग का, उस वो जो होता है इनोसेंट होता है, ब्यूटीफुल होता है, क्रूल होता है या वेनोमस होता है। तो ब्लैक स्नेक जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, लेकिन गोल्डन स्नेक जो होते हैं सिसिलिया में वो होते हैं वेनोमस। यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वेनोमस। द स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स विद, यानी स्पीकर ने सांप को किस चीज से हिट किया था? तो वो गन, दूसरा है लॉग, तीसरा है स्वॉर्ड, चौथा है स्टिक। यानी गन का मतलब होता है बंदूक, लॉग का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, चौथा होता है स्टिक। तो पोएम में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसे सांप को जो है वो हिट किया गया था लॉग के साथ। The phrase in the poem Snake, Sicilian July Etna Smoking means, Sicilian July, सिसिलिया जो है एक जगह का नाम है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ स्मोकिंग होती है। स्मोकिंग मीन्स ज्वालामुखी वगैरह जिसका नाम है एटना, इसलिए ये टर्म आया है सिसिलियन जुलाई एटना स्मोकिंग। इसका मतलब होता है वेरी हॉट डे। In the poem Snake considered himself, स्नेक अपने आप को कंसीडर करता है फर्स्ट कमर, सेकंड कमर या मास्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट कमर। अब जो पोएट है वो कंसीडर हिमसेल्फ करता है, मीन्स पोएट जो है वो अपने आप को कंसीडर करता है सेकंड कमर, लेकिन जो सांप है वो अपने आप को कंसीडर करता है फर्स्ट कमर। द व्हाइट पीकॉक इज द कलेक्शन ऑफ द पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय, इसका आंसर तो सब जानते होंगे कि वो जो व्हाइट पीकॉक है उसे लिखा है D.H. लॉरेंस ने। वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक, यानी कि स्पीकर जो है जो पोएट है वो स्नेक से कहाँ पे मिला था? तो वो जो है वो उससे मिला था
वाटर ट्रफ के पास। द डे मेंशन इन द पोएम स्नेक इज जून, जनवरी, जुलाई, अगस्त। तो आपको पता है पोएम में लिखा हुआ सिसिलियन जुलाई, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सिसिलियन जुलाई। आफ्टर हिटिंग द स्नेक द पोएट वांट्स टू, यानी कि स्नेक को हिट करने के बाद, मारने के बाद, वो जो लॉग था लकड़ी का, उससे मारने के बाद पोएट क्या चाहता था? तो पोएट जो है वो अपने आप को एक्सपिएट करना चाहता था। अगला क्वेश्चन है वाज इट कोवर्डाइस। अब इसका मतलब क्या हुआ? वाज इट कोवर्डाइस, यानी जो डरपोक होते हैं ना, कोवर्डाइस का मतलब होता है डरपोक, यानी कि ये जो है क्या कोवर्डाइस था? दैट कि आई डेयर नॉट टू किल हिम, मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ये किसी पोएम का जो है वो लाइन लिखा हुआ है, वाज इट कोवर्डाइस दैट आई डेयर नॉट टू किल हिम। ये जो लाइन लिया गया है, ये लिया गया है द स्नेक से। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर इज फ्रॉम। स्टूप्ड का मतलब होता है झुकना, एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर यानी झुक करके थोड़ा और पानी पिया। ये जो लाइन लिखा हुआ है एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, ये जो लिया गया है द स्नेक से। The speaker of the poem Snake compares the snake with the sea albatross. सी एल्बेट्रॉस एक समुद्री पक्षी का नाम है, जो किसी कौन सा वो जो था वो मैरिनर समुद्री यात्री उसी के साथ था। तो द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक कंपेयर्स द स्नेक विद द सी एल्बेट्रॉस ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, यानी इसका आंसर होगा द एंशिएंट मैरिनर। A snake appears on a trough of the डॉक्टर, टीचर, पोएट या नन ऑफ दीज टू सिप वाटर। सिप वाटर का मतलब होता है पानी पीने के लिए। एपियर का मतलब हुआ आना, प्रकट होना। स्नेक एपियर एक सांप आया था ऑन ए ट्रफ, नाद के पास, ऑफ द पोएट, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा पोएट। द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू ए सी बर्ड, जिसका नाम था एल्बाट्रॉस, अभी पिछले क्वेश्चन में आया है। इसका नाम था सी बर्ड, जिसका नाम था एल्बाट्रॉस। ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक। कौन सा ट्री? मैंगो ट्री, पीपल ट्री या कैरोब ट्री? तो इसका आंसर होगा कि वो जो सांप आया था वो आया था कैरोब ट्री के पास। He lifted his head from his drinking as cattle do is written by। He lifted his head, वह अपने सर को उठाया, फ्रॉम ड्रिंकिंग यानी पानी पीते पीते, एज कैटल डू जैसा कि मवेशी करते हैं। ये लाइन लिखा गया है किसके द्वारा? सबसे पहली बात, ये लाइन लिखा गया है पोयम, उसका नाम है द स्नेक, और द स्नेक लिखा है D.H. लॉरेंस ने। ए डैश केम टू D.H. लॉरेंस वाटर ट्रफ। D.H. लॉरेंस के वाटर ट्रफ के पास कौन आया था? तो इसका आंसर होगा स्नेक, स्नेक आया था। द स्नेक टुक्ड एट द पोएट, यानी स्नेक जो है वो पोएट की तरफ देखता है। कैसे देखता है? बॉगली, यानी तिरछी निगाहों से देखता है। सिसिलियन जुलाई एटना स्मोकिंग एंड बर्निंग वॉवेल्स ऑफ द अर्थ आर इमेजेस दैट कन्वे। सिसिलियन जुलाई कहें या एटना स्मोकिंग कहें या बर्निंग वॉवेल्स। बर्निंग वॉवेल्स का मतलब होता है दहकता हो। वॉवेल का मतलब होता है आंत। तो ये हो गया सिसिलियन जुलाई एटना स्मोकिंग एंड बर्निंग वॉवेल्स ऑफ द अर्थ। ये जो है कुछ, ये सुनने के बाद आपके दिमाग में कौन सा इमेज आता है ना? तो इसका ऑप्शन जो है सुन लीजिए, देयर आर स्नेक इन वोल्केनिक एरिया, यानी ज्वालामुखी वाले एरिया में सांप था। द पोएट लिव्ड इन ए हॉट एरिया, या इट वाज रियली हॉट व्हेन द स्नेक केम, या सिसिलियन स्नेक आर डेंजरस। तो ये जो लिखा हुआ है सिसिलियन जुलाई लिखा हो या एटना स्मोकिंग लिखा हो या बर्निंग वॉवेल्स लिखा होता है, जो ये सब जो वर्ड है यूज किया गया है पोएम में, इसके ये बताता है कि जो पोएट है वो कहाँ रहता था? हॉट